बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि जीसीसी क्या है और सऊदी अरेबिया के जो रेजिडेंट पे हैं वो कितने मुल्कों में जा सकते हैं ऑन अराइवल्स। ये हमारा टॉपिक है आज का। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कैसर है और आज इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं कि जो लोग सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव वीज़ा पे हैं, अपर क्लास वीज़ा पे हैं, तो उन लोगों को क्या रियायत हासिल है ट्रैवलिंग के दरमियान, वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंफॉर्मेशनल मालूमाती वीडियोज़ एविएशन के लिए, वीज़ाज़ के लिए, इंटरनेशनल जॉब्स के लिए आप लोगों को मिलती रहती हैं इस चैनल पे। पहले से तकरीबन 350 वीडियोस मौजूद हैं। सबसे पहले आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि मैंने आपको एक वीडियो दी थी जिसमें मैंने बताया था कि अगर आपके पास एग्जीक्यूटिव वीज़ा है दुबई का तो आप कितने मुल्कों में ऑन अराइवल जा सकते हैं, जिस पर ये कमेंट्स भी आए कहीं ना कहीं कि हमें ऑफिशियल लिंक दिया जाए कि जिसके ऊपर गवर्नमेंट की वेबसाइट लिखा हुआ हो कि भाई ये जा सकता है फलां मुल्क के अंदर। तो पहले तो एक चीज़ क्लियर कर लीजिए, कुछ चीज़ें क्लियर कर लीजिए। वो ये कि कोई भी मुल्क, दुनिया का कोई भी मुल्क आपको ऐसी लिस्ट नहीं बना के देगा कि आप किन मुल्कों में जा सकते हो ऑन अराइवल्स और किन मुल्कों में नहीं जा सकते। गवर्नमेंट नहीं देगी आपको, ये आपको खुद करना है। अलाउ करती नहीं करती है ये तो उसने ही करना होगा, जिस तरह पाकिस्तान है या कोई और मुल्क है फॉर एग्जांपल, ये तो वही करती है। लेकिन अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट मांगोगे तो नहीं मिलेगी वहां से आपको, ये कोई भी मुल्क अलाउ नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि क्या ये जो लिस्ट होती है ये पत्थर पे लकीर होती है, कभी नहीं बदलती, इसमें कभी कंट्री प्लस नहीं होती, कभी माइनस नहीं होती। तो जनाबे वाला, ना ये पत्थर पे लकीर है और ना ही कोई और मैकेनिज्म है। इसमें कंट्रीज प्लस भी होती हैं, इसमें कंट्रीज माइनस भी होती हैं, डिपेंड करता है आज की सूरत हाल पे। मिसाल के तौर पर सऊदी अरेबिया में आप जानते हैं कि ये जीसीसी में आता है। जीसीसी का मतलब है गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। अभी जो गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल है, अगर आप इसकी भी लिस्ट मुझसे मांगेंगे तो मैं कहूंगा अब आप गूगल भी चले जाएं, क्योंकि मैं इसके ऊपर मजीद टाइम भी दूंगा। गूगल पे आपको नजर आएगा कि जो जीसीसी है वो कितनी कंट्रीज पर डिपेंड करता है और क्या इसके कवानीन है। तो आपको मैं बोर नहीं करूंगा, आप वहां से जाकर जीसीसी को पढ़ सकते हैं, व्हाट इज जीसीसी एंड तमाम मामला उसके आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं जीसीसी के अंदर से बात कर रहा हूं कि फॉर एग्जांपल ये बात तो बड़ी आपको मालूम होगी, क्योंकि ये बहुत कॉमन बात थी कि जो आप जीसीसी कंट्रीज के लोग हैं वो आ सकते हैं सऊदी अरेबिया, उम्रा करने के लिए आते थे, ऑन अराइवल्स आते थे, और वो दुबई वगैरह तमाम चीज़ें। लेकिन आज अगर मुझसे आप पूछें, मतलब आज जुम्मा है और तकरीबन मेरे ख्याल को 6 मार्च है, अगर मुझसे आप आज पूछें तो आज उस कार्ड के ऊपर एंट्री बैंड है, यानी कि नहीं आ सकते। मगर ये एंट्री बैंड कैसी होती है? ये होता है टेम्परेरी, ठीक है ना। कोई टेम्परेरी बैंड होता है, कोई परमानेंट बैंड होता है, कभी कतर इसके अंदर होता है, कभी कतर इसके बाहर होता है, कभी कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा सा अपने माइंड को यकीन दिलाइए कि ये तमाम चीजें हो सकती हैं, रद्दो बदल की गुंजाइश तो रखिए। सबसे पहली बात तो ये है। अब मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो सऊदी अरब में रहते हैं और उनके लिए जो हमारी गुफ्तगू होती है वो हवाई फायरिंग नहीं होती है, वो रिसर्च बेस होती है। जो कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग चाहें तो आपको मैं भी लिंक दे सकता हूं, और लिंक होते हैं मेरी वेबसाइट में, आप जा सकते हैं, या फिर आप खुद भी सर्च कर सकते हैं ताकि आपको अपने जराए से भी मालूमात चले पता। तो हम बात करें स्पेसिफिकली सऊदी अरेबिया के एग्जीक्यूटिव वीजा पर अगर आप काम कर रहे हैं, अकामा है आपके पास उसका, तो अकामा के ऊपर आपको कितनी कंट्रीज ऑन अराइवल करती हैं? तो वो है नंबर 1 पे जॉर्जिया है। जॉर्जिया के बारे में जो है आप लोग जानते होंगे, जॉर्जिया को सर्च कीजिए। जॉर्जिया इज अ टूरिस्ट प्लेस, और अगर आप वहां जाएंगे तो आपको यकीनन मजा आएगा। तुनिसिया है, तुनिसिया अगर आप जाएंगे तो भी आप लोगों के लिए, अब अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे हैं या इंडियन पासपोर्ट पे हैं, किसी पासपोर्ट पे हैं और आपके पासपोर्ट में वो जान नहीं है कि आप जॉर्जिया वगैरह को या तुनिसिया वगैरह को आप इंजॉय करें, तो यू कैन एंजॉय दैट अपॉर्चुनिटी कि आप अगर अकामा के ऊपर हैं सऊदी अरेबिया के तो आप वहां पर आ सकते हैं। फिर हम चलते हैं तीसरे नंबर पर, वो है यूएई, और यूएई आप लोगों के लिए ऑन अराइवल हो जाता है अगर आप जीसीसी बेस यानी कि सऊदी अकामा के ऊपर आप हैं। इसके बाद हम चौथा नाम लेंगे जॉर्डन का। जॉर्डन का आपको पता है कि वीजा लेना पड़ता है इफ यू बिलोंग टू एनी दिस कंट्रीज, तो आपको नहीं है वीजा चाहिए अगर आप अगर आप अकामा के ऊपर हैं। फिर एक और नाम मैं ले लेता हूं पांचवा, और वो है अर्मीनिया। अर्मीनिया के अंदर भी यही मामला है कि आपको
नहीं चाहिए। कुछ कंडीशंस के अंदर देखें, वीजा के अंदर स्टेटस होते हैं, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। आपको पता है कि वहां पर 10,000 नाम है, ठीक है ना। कोई ड्राइवर की वीजे पे है, कोई इलेक्ट्रिशियन के वीजे पे है, कोई मैनेजर वीजा पर है, कोई ऑनर की वीजा, कोई पार्टनरशिप के वीजा पर है, बहुत सारे सिस्टम है। तो अगर कहीं पर वो समझेंगे कि आपसे, हमें जैसा आप लोग कमेंट करते हैं कि आपको वहां से कोई लेटर मंगवाना है जिसको हम कहते हैं इन्विटेशन लेटर, कि वाई यू वांट टू कम अर्मेनिया, तो फिर आपको अरेंज करना पड़ेगा। देखें, याद ये रखिएगा कि कोई भी कंट्री आपसे कुछ भी मांग सकती है, एज अ स्पेसिफिक मांग सकती है। मतलब मान लीजिए कि आपके तमाम डॉक्यूमेंट पूरे हैं, मगर गवर्नमेंट कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ आपसे हम कह रहे हैं कि आप ये काम करें, तो करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, वीजा की अगर हम बात करें, तो वीजा के बगैर बात कर रहा हूं, अगर हम वीजा की बात करें तो और अगर आपको वीजा हासिल हो जाए, ठीक है ना, ये मैं सिर्फ सैंपल बता रहा हूं, एग्जाम्पल बता रहा हूं कि अगर वीजा हासिल हो जाए तो वो कहते हैं कि जी वीजा इज नॉट मीन कि आपको हम उस कंट्री में एंट्री देंगे, ठीक है ना। वीजा इज नॉट अ गारंटी टू एंटर इन द कंट्री। मतलब ये तो मत सोचें कि ऑन अराइवल कब होता है कब नहीं होता है, बट शामिल कर लीजिए इस बातों के बाज लोगों के पास अगर वीजा भी होता है तो वो एयरपोर्ट से, अपने एयरपोर्ट से या उस मुल्क के एयरपोर्ट से भी वापस अपने मुल्क आ सकते हैं। इवन के आप लोग कहते हैं कि जी अगर मेरा टिकट सही हुआ, अगर मेरा वीजा असली हुआ, अगर तमाम चीजें असली हुई, तो किस में हिम्मत है कि मुझे एंटर होने से रोके। देखिए, बात यह है कि मैं एक मिसाल के तौर पर इसको बात करता हूं कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर के मालिक हैं, ठीक है, उस घर के अंदर कौन एंटर होगा कौन एंटर नहीं होगा ये आपका ही फैसला होगा। इस पर कोई कानून अप्लाई नहीं होता है। इवन कि सुप्रीम कोर्ट भी आपको नहीं कह सकती कि जी ये आदमी जो है ये बहुत नेक आदमी, इसको आप शामिल कर लें। नो, आप कहेंगे जी मेरा घर मेरी मर्जी, ठीक है ना। ये नारा तो सुना होगा आपने, तो मैं कह रहा हूं मेरा घर मेरी मर्जी। वो लोग कहते हैं मेरा मुल्क मेरी मर्जी। तो ये जो चीज है ना, ये आप समझदार हैं कि होता है। ओमान को शामिल कर रहा हूं 6 नंबर पे। इसके बाद कुवैत है। कुवैत आपको मालूम है कि वीजा के मामले में क्या होता है, मामला नहीं मिलता है नॉर्मली, लेकिन आपको कुवैत का वीजा, कुवैत में एंट्री मिल जाती है। यू कैन स्टे ओवर देयर फॉर सम टाइम 1 मंथ, सम टाइम 3 मंथ एंड सो ऑन। और उसके बाद है बड़ा नाम बहरीन। बहरीन भी आपको एंट्री देता है। बहुत खूबसूरत है, घूमने के लिए अच्छा है। और जब मेरे बताने का मकसद क्या था, ये इन्फॉर्मेशन का मकसद ये है कि अगर आप लोग कहीं पर भी, मेरे भाई पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, किसी मुल्क से भी अगर आप वहां पर हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग यूटिलाइज करें। सो मत जाएं, ये मत सोचें कि मैं काम करने आया हूं। अच्छी बात है, आप अपनी फैमिली के लिए डेडिकेशन दे रहे हैं, अपनी कुर्बानी दे रहे हैं। इससे बड़ी कुर्बानी नहीं हो सकती है कि अपनी ज़िंदगी के कीमती दिन जो हैं वो परदेश में काटें, लेकिन अपने लिए भी थोड़ा सा आप टाइम निकालें। कोशिश करें कि आप लोग आसपास के मुल्कों में जहां आप जा सकते हैं, आप अपनी पाकिस्तान आते हुए या इंडिया आते हुए, जाते हुए एंड सो ऑन, बांग्लादेश आते हुए, अपना ये जो कंट्रीज़ हैं इनको भी आप विजिट करें, ताकि आपके पासपोर्ट पर कुछ ना कुछ चलता रहे। आपकी भी ज़िंदगी है, अब इतना भी नहीं वो बन जाओ कि सिर्फ और सिर्फ अपने लिए भी सोचो, ठीक है। आपकी भी ज़िंदगी है और ये भी ख़त्म होनी है। उम्मीद करता हूँ फ़ायदा हुआ होगा। अल्लाह हाफ़िज़।